हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ जिसमें मैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है सभी मेरे जो नए व्यूअर्स हैं कि मैंने अपने चैनल पे 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हुई है जिसमें अलग अलग तरह की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैंने चर्चा की है। और इसमें आप लोगों के जो भी क्वेरीज आती है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए सो दैट कि वो भी इन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और इससे बेनिफिट मिलेगा उनको। एलोपैथी मेडिसिन का इंस्टेंट इफ़ेक्ट तो होता है, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, बट एलोपैथी मेडिसिन जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि केमिकल बेस्ड होता है, केमिकल से बनते हैं, तो वो बॉडी से इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते और उनका हमारे बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, स्टमक पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। जनरली कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी की और इमीडिएटली उनको मुंह में छाले हो जाते हैं या पेट गर्म होने लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करेंगे और जो मैं प्रिवेंशन बताता हूँ और उसके साथ अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको रिलीफ मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से आपको असर नहीं हो मिलेगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ लोग मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली मैसेज करते हैं, तो जो भी मैं सिम्टम्स बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए ले ली और फिर उसका अगर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम मेडिसिन को दोष दें। जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको होम्योपैथी मेडिसिन चूज़ करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स का कॉल आता है जिसमें स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आता है कि पेट ठीक नहीं चल रहा है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है, खट्टी ढकारें आ रही हैं, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा है, गैस पास नहीं होती है, पेट भारी भारी सा लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना खाने का, जो भी आप खा रहे हैं, एक तो उसका टाइम फिक्स कीजिए, दूसरा बाहर का बिल्कुल मत खाइए, तीसरा अभी जैसे कि सब जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो बाहर अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें चांसेस क्या है कि वो किस घर से बन के आया है, उसमें क्या हाइजीनिक तरह से उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, कौन सा पानी यूज़ किया है। क्योंकि अगर हम पेट की बात करें तो पेट की ज़्यादातर बीमारी पानी से ही होता है। इवन अगर मैं आपसे बात करूं लीवर की प्रॉब्लम या आपको टाइफाइड, तो ये सब खाना अगर आप गंदा खा रहे हैं, कहीं का भी खा रहे हैं और पानी कुछ भी पी रहे हैं, तो इससे मेजॉरिटी ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप खाना कहाँ खा रहे हैं। अगर आप घर का बना खाना खाएंगे, हल्का खाना जिसमें मिर्च मसाले नहीं होंगे, तो उससे आपको कभी भी पेट की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, बहुत ज़्यादा अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा रीज़न होता है। भारत में अगर मैं बोलूँ 70 से 80% लोगों का यही है कि सुबह उठा है और खाली पेट में चाय पी लिया। चाय अगर आप सुबह खाली पेट पिएंगे तो उससे आपका एसिड फॉर्मेशन होता ही होता है और पेट में जैसे ही आप चाय लेंगे तो आपको एसिड फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से आपको पेट में जलन होगी, आपको तेज़ाब बनने लगेगा। तो जिन भी लोगों को तेज़ाब की दिक्कत है या जो हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो रहा है, तो एक आप चाय कम कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट कोशिश कीजिए कम से कम चाय लीजिए। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें जैसे कि समोसा, पैटीज़, कचौड़ी, छोले भटूरे, इसके अलावा ऑफिस में बहुत ज़्यादा बाहर से खाना मंगवा के पिज़्ज़ा, कहीं पार्टी में गए तो वहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़, इस तरह की चीज़ें, फ्राइड पराठा, पूरी। क्योंकि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं या बाहर होटलों में जो ऑयल यूज़ होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल मतलब एक ही तेल को वो लोग बार बार यूज़ करते हैं, फिर उसको रख देते हैं, उसके बाद फिर से अगले दिन फिर उसमें डालते हैं और उसको टॉप अप करते हैं फ्रेश ऑयल के साथ, तो उसको रीयूज़ करते रहते हैं। जिसमें कि ये लोग समोसा, आपका कचौड़ी इत्यादि, जैसे आपके छोले भटूरे उसी में फ्राई होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। एक, आपका एसिडिटी होगी, आपको गैस्ट्रिक बनेगा। दूसरा, अगर आप ये रिसाइकिल वाला जो सबसे ज़्यादा ख़राब तेल बोला जाता है, क्योंकि क्या है, ये ज़्यादातर सभी होटलों में इस तरह का तेल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है या रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को मत खाइए।
दूसरा मैदा कम से कम, क्योंकि हमारे अगर आप देखेंगे घर पे माता एवं बहनें जब कोई भी मैदे की चीज़ बनाती हैं तो वह हाथ में भी चिपकता है तो जल्दी छूटता नहीं है। तो सेम चीज़ अगर हम बोलें मैदे से बनी चीज़ें, जैसे कि आपके पाव हो गया, आपका ये सैंडविच हो गए, आपके इसके अलावा अगर मैं बोलूँ पैटीज़ हो गई, बर्गर हो गया, आपका पिज़्ज़ा हो गए, या मैदा से बने कोई भी चीज़ जब आपका पेट में जाता है, डाइजेशन स्टमक से होने के बाद जब आंतों में जाता है तो ये चिपकता है और इसका डाइजेशन इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मैदे का इस्तेमाल ना कीजिए बिल्कुल भी, और कोशिश कीजिए कि मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल ना लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आजकल बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलन में और मार्केट में मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि रेडी टू ईट फूड मिलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं जिसमें एक कॉम्पोजिशन, आप लोग एक बार पैकेट्स पलटिए, पैकेट्स में देखिए सोडियम बेंजोएट बोल के एक केमिकल यूज़ होता है जो क्या करता है कि सामान को, आपके खाने की चीज़ों को सड़ने नहीं देता है। लेकिन ये केमिकल अपने आप में इतना टॉक्सिक है जिसकी वजह से पेट का अल्सर, पेट का कैंसर तक हो सकता है। सोडियम बेंजोएट जब हमारे स्टमक में जाता है तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब बेंजोइक एसिड अगर आप पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड के बारे में, तो बेंजोइक एसिड एक बेसिकली कैंसर कॉजिंग रिएजेंट है, एक केमिकल है जिसकी वजह से कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें जो कि पैकेट्स में बंद आती हैं और रेडी टू यूज़ है उसको मत लीजिए। बैटर बहुत सारे आते हैं आजकल डोसा बनाने के लिए, आप घर पे लाइए, उसको खोलिए और उसको बैटर रेडी हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत सारे जूसेस, आजकल बहुत ज़्यादा लोग पीनट बटर का यूज़ करते हैं जिसमें कि सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, बहुत सारे आजकल डिफरेंट टेस्ट के जूसेस आते हैं, लीची जूस हो गया, एप्पल जूस हो गए, तो इनमें सब में अगर आप देखेंगे कॉम्पोजिशन में तो सोडियम बेंजोएट या किसी तरह का प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर ये लोग प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे तो वो चीज़ें सड़ने लगेंगी, उनमें बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको इनसे ऐसी चीज़ें पीनी हैं तो मैं कहूँगा आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए या घर पे आप जूस बना के पीजिए, रादर देन कि आप ये कंपनीज़ के ब्रांडेड जूस पियेंगे, क्योंकि उसमें एक तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा इसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। मैदे से बनी कोई भी चीज़ अगर आप लेंगे तो निश्चित मानिए कि उससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा मसाला, तली भुनी चीज़ें, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उससे भी आपका पेट में गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इस तरह की समस्या आएगी। वो भाई लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं या सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आप एयर का इंटेक कर रहे हैं, एयर इतना ज़्यादा आपका पेट के अंदर भी जाता है आपके लंग्स के साथ, तो उन लोगों को भी ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए, तेज़ाब अगर आपको कम बनना है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको अवॉइड करनी है, तो सिगरेट, तंबाकू, शराब, क्योंकि अल्कोहल जितना ज़्यादा इंटेक होता है वो लीवर आपका मेटाबोलाइज करता है। इसकी वजह से ही लीवर, फैटी लीवर कहा जाता है। लीवर में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसमें दो तरह का, एक नॉन अल्कोहलिक और एक अल्कोहलिक फैटी लीवर। अगर आपका अल्कोहलिक फैटी लीवर है और आप धीरे धीरे अल्कोहल कंजम्पशन कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका SGOT, SGPT, बिलीरुबिन आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अगर जिनका नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आ रहा है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको डाइट में कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, आपको RO वाटर या बिस्लरी का पानी ही पीना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आप खाना खाते हैं उसका आपका टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी खाना खा लिया, कहीं भी खाना खा लिया। सुबह का नाश्ता आपको 8 साढ़े 8 तक करना है। उसके बाद आपको बीच में अगर भूख लग रही है तो आप रोस्टेड चना रख सकते हैं। इसके अलावा सैलेड रख सकते हैं, खीरा, गाजर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिन लोगों को भी अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, लीवर के लिए हमारी 2-3 वेजिटेबल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें चुकंदर, आंवला, इसके अलावा गाजर और अदरक। ये चीज़ अगर आप खाएंगे अपनी डाइट में एज ए सैलेड बना सकते हैं, या इसका आप जूस निकाल के पियेंगे। एक जूस भी बोला जाता है जिसको हम ABC जूस बोलते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। तो एप्पल, चुकंदर और उसमें आप थोड़ा सा अनारदाना डाल दीजिए, आंवला मिला लीजिए और इसका जूस अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका एक तो हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, दूसरा अगर आपको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें बहुत रिलीफ मिलती है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है, विटामिन C जितना भी आप लेंगे, जैसे कि आपका संतरा हो गया, आंवला हो गया, आपका नींबू हो गया, सिट्रिक फूड्स हो गए, इससे लीवर बहुत जल्दी ठीक होता है। और
ये सारी बातें तो वो हो गई कि जो मैंने आपको प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस बताए हैं, जिससे कि आपको लेने से आपकी बहुत जल्दी बीमारियां ठीक होंगी। अगर हम दवाई की बात करें, जिन भी लोगों को एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कार्बो वेजिटेबल्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक मेडिसिन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। कार्बोवेज नाम है इस मेडिसिन का। ये 30 CH पोटेंसी में आती है, श्वाबे में ले लीजिए या आप SBL कंपनी की। दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है, खाना खाने के आधा घंटे के बाद, और कम से कम 15 से 20 दिन लीजिए। तो इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उनको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को बढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैलेड्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सलाद आपको लेना है, रोटी कम करके रात के वक्त आपको सब्ज़ी ज़्यादा खानी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप दिन में कम से कम 1 कटोरा दही ज़रूर लीजिए अपने खाने में, और पानी 3 से 4 लीटर लीजिए। और जब भी आपको भूख लगे तो आप बाहर का समोसा कचौड़ी ना खाइए। इसके अलावा आप अगर रख सकते हैं तो रोस्टेड चना रखिए, आप रोस्टेड मूंगफली वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा एक मखाना आता है, उसको रखिए। आप इन सब चीज़ों से अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, तो आप देखेंगे निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चाइना 30 CH पोटेंसी उस केस में है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लूज मोशन हो गए हैं, या आपका फ्लूइड लॉस हो गया, बॉडी से आपको लग रहा है थकान हो गई, या आपको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, पेट में ऊपर की साइड आपको गैस बन रही है, या राइट हैंड साइड में आपका पेन राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है, जिन लोगों को पेट में नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है मोशन क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है, खाना खाते ही गैस बननी शुरू हो जाती है, रात को सोने में तकलीफ़ होता है, जिन भी लोगों को स्पेशली रात में अगर खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है, मोशन करने के बाद ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और मोशन के साथ सारा खाना इनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है आपका, उस केस में चाइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। चाइना 30 का अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये मेडिसिन लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों का SGOT बढ़ा हुआ है, या फैटी लीवर है, या जिन लोगों को स्वेलिंग आ रखी है, उन लोगों में चाइना 30 का बहुत ही अच्छा रोल है। चाइना 30 भी आप दिन में 3 बार लीजिए, 6 से 7 ड्रॉप लेना है आपको 25 ml पानी में, करीब 4 से 5 चम्मच आप पानी ले लीजिए और उसमें 6 से 7 बूंद मिलाइए। और चाइना 30 CH पोटेंसी में आप दिन में आप 3 बार लीजिए, और इसको कम से कम 15 दिन तक आप कंटिन्यू लीजिए। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया कि आपको डाइट में कंट्रोल करना है, फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, पानी आपको RO का पीना है या बिस्लरी वाटर। इसके अलावा आप चाय, कॉफ़ी, शराब, स्मोकिंग, टोबैको, तंबाकू बिल्कुल नहीं लेंगे, तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और ये दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज